नमस्कार। हमारे यहाँ पिछले 1 हफ्ते से ग्रंथ मेला चल रहा है। कल ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आज गई थी। इससे पहले भी 1 दिन गई थी, जिस दिन पोएम रिसाइटेशन वो प्रतियोगिता था, क्योंकि आपको शायद पहले से ही पता होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था पहले ही कि मुझे बहुत पसंद है, कविता पाठ करना बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे जिधर भी पता चलता है, मैं थोड़ा-सा तैयारी करके चली जाती हूँ। इस बार तैयारी में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो इसलिए परफ़ॉर्मेंस तो अच्छी हुई, तारीफ़ भी मिली, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। ख़ैर कोई बात नहीं, इस बार भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि ये कविता की जगत में क्या-क्या नया चल रहा है। आजकल लोगों का टेस्ट कैसा है कविताओं को लेकर, वो पता चला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत वो पुरानी चीज़ों को ही सीख कर वैसे ही तरीके से मैं कर रही थी। तो मुझे पता चला कि नहीं, अब थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। तो इसीलिए शायद मैं चूक गई इस बार। मैंने जिस कविता का चयन किया था, शायद वो अभी जो लोगों का जो मूड है, टेस्ट है, उस हिसाब से थोड़ा ओल्ड फैशन होगा। तो मैं समझ गई, लेकिन भले ही मुझे पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन एक बात इस बार मतलब बहुत ख़ास हुआ। मेरे सामने मेरे कॉलेज के एक गुरुजी थे। उन्होंने मुझे खुद बुलाकर मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि उनको मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो ये कभी ना भुलाने वाली बात हुई मेरे साथ। पहली बार हुई कि किसी ने पास बुला के मेरी तारीफ़ की। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग ली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पुरस्कार तो मिला, लेकिन ऐसे कोई इतना मतलब अच्छा महसूस किसी ने नहीं करवाया था। तो इतने सालों के बाद अपने किसी गुरुजी से मिलना, फिर उनसे तारीफ़, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी पुरस्कार मिलना ना मिलना वो बात की बात है। यही मुझे इस बार ये पोएम रिसाइटेशन में पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इस हफ़्ते मुझे एक और खुशखबरी ज़रूर मिली है, और वो ये है कि मैंने एक इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भाषण दिया था, और वहाँ पे करीब 27 लोग सिलेक्ट हुए थे, और उसमें से एक मैं भी हूँ। अलग-अलग राज्य के थे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, बहुत सारे, मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था ये चीज़, और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 स्थान 3 अलग-अलग लोगों ने ले लिए थे, लेकिन इसके अलावा भी जो बेस्ट स्टोरीज़ था, उसमें से मेरी स्टोरी भी सिलेक्ट हुई है, और उसके लिए मुझे एक सर्टिफ़िकेट और साथ में ₹1000 पुरस्कार के रूप में मिले हैं। ये ₹1000 अभी तक बैंक में आया तो नहीं, लेकिन ये सर्टिफ़िकेट मिलना, उस लिस्ट पे नाम आना, इतने सारे, मतलब करीब 1000 लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसमें से ऐसे शॉर्टलिस्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये, मतलब इस बात पे मैं गर्व कर सकती हूँ इस बार। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इतने सारे लोगों के बीच में से असम से सिर्फ़ मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ। तो जब ये खबर मिला, मेरी तो आँखों में आँसू आ गए थे, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये कॉम्पिटिशन हुआ था लास्ट ईयर जुलाई-अगस्त में, और रिज़ल्ट आया है ये 2-3 दिन पहले। तो मतलब क्या बताऊँ, ये एक सरप्राइज़ था मेरे लिए। अब आज मैं फिर से गई थी, सुबह-सुबह गई थी। एक्चुअली वो भैक्सन प्रतियोगिता यहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, लोग छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज लिमिट का कुछ वो है नहीं। तो वहाँ सब कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करता है, कोई महात्मा गांधी बने, कोई शिव जी, कोई कृष्ण भगवान जी, कोई एनवायरनमेंट के लिए कुछ बनकर खड़े थे, कोई 2-3 लोग पागल बने थे, स्वामी विवेकानंद बने थे। तो ऐसे सब लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो उसमें से जिसका बेस्ट हुआ, तो उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार दिया गया। वो देख के बड़ा मज़ा आया, और उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी है आज। एक्चुअली पता तो था, आँखों के सामने समाज में हो भी रहा था, वो भी पता था, लेकिन आज जब देखा तो सोचने पर मैं मजबूर हो गई, और जितने भी ऑडियंस थे, वो लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये अभी सोचने लायक बात बन गई है। अभी नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो क्या वो चीज़ थी? एक लड़का
पागल बना था, लेकिन किस वजह से वो वजह जानकर आप मतलब चौंक जाएँगे। वो गेम खेल-खेल के, ये इंटरनेट, ये ऑनलाइन गेम्स, ये पबजी वगैरह जो चलता रहता है, फ़ोन में सबके है। बच्चे लगे हुए हैं आजकल। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि ये माँ-बाप की ही गलती है, क्योंकि बच्चे माँ-बाप जो करेंगे वही सीखेंगे। वो लोग अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, हाथ में मोबाइल देकर अपने काम में लगे रहते हैं। अगर बच्चा मोबाइल ना भी देख रहा हो, लेकिन माँ-बाप उसके सामने चलाते रहते हैं, देर तक वो बच्चा वही देखता है और फिर वो भी धीरे-धीरे वैसा ही हो जाता है। यही चीज़ धीरे-धीरे हमारे समाज में एक बीमारी का रूप ले रहा है। लोग मतलब इसमें इतना डूबते जा रहे हैं कि लोगों का मानसिक संतुलन ही बिगड़ता जा रहा है। लोग पागलपन के हद तक जाकर ये गेम्स वग़ैरह में उलझते जा रहे हैं। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक वो हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है बुरी तरीके से। एक दिन रास्ते में एक लड़के को देखा, वो ऐसे चलते-चलते मतलब हँस-हँस के जा रहा था। फिर किसी से पता चला कि वो अब पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो मतलब गेम खेलते-खेलते ऐसा हालत हो गया है, वो अब अपने आप से बातें करता रहता है, हँसता रहता है। मतलब क्या हो गया है? अच्छा खासा लड़का क्या हो गया है अब इसको? तो ये सब देख के खराब लगता है और ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, अंदर ही अंदर हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हो रहा है अभी। और धीरे-धीरे शायद और बढ़ेगा, अगर हमने सही समय पर इस पर लगाम नहीं लगाया तो। तो हर माँ-बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो देखे अपने बच्चे को कि वो क्या कर रहा है, अपने फ़ोन के साथ क्या कर रहा है, कितने समय अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। और माँ-बाप को खुद को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने। क्योंकि बच्चा वही करता है जो अपने घर में सीखता है। हाँ, स्कूल, समाज ये है, ये भी इंस्टीट्यूशंस है जो बच्चों को सिखाता है, लेकिन सबसे पहला गुरु तो माँ-बाप ही होता है और उस घर का एनवायरनमेंट, वही एक बच्चे को सही दिशा, गलत दिशा, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ा हुआ है। तो घर का माहौल अच्छा रखना, हर चीज़ सोच समझ कर करना। अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ध्यान दीजिए, अपने आप में नियंत्रण रखिए। हाँ, फ़ोन ज़रूरी है। कॉल करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो वो आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन अनावश्यक रूप से व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहना, फ़ेसबुक पे दूसरों की चीज़ें देखते रहना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, ये सब करते रहना, इससे हमें पता भी नहीं चलता है और घंटों निकल जाता है। और ये सब हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के सामने या फिर दूसरे घरवालों के सामने करते रहते हैं। तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं वो चीज़ उनके ऊपर भी असर डालते हैं। तो जाने-अनजाने में वो भी धीरे-धीरे वैसे ही बन जाते हैं। तो हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। देश बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले अपने घर का माहौल बदलिए, खुद को बदलिए, तब अपने आप अपना घर, अपना समाज, अपना देश एक चीज़ अगर ठीक होगा, जो मेन रूट अगर ठीक होगा, तो बाकी जो पेड़ है वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, हरा-भरा होगा, खिलेगा। तमाम एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप खुद से सोचिए, ऊपर वाले ने सबको विवेक दे रखा है, तो हम सब सही-गलत का फ़ैसला ले सकते हैं। बस लोग सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं क्यों अनजान बनकर फिरते रहते हैं, खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो किसी ने कुछ कह दिया, बस उसके पीछे लग गए। अपने अंदर भी झाँक के देखिए, आप क्या हैं? आप किस जगह पे हैं? किस एनवायरनमेंट में हैं? आपके आस-पास क्या है? आप क्या कर रहे हैं? और उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये सब चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हर माँ-बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उन मामलों में जो गलत है। गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये हर माँ-बाप की कर्तव्य होनी चाहिए। अपने बच्चों को सही दिशा पर लाना, अच्छा इंसान बनाना, इसके लिए माँ-बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। खाना-पीना कुछ अपना ख़्याल कुछ है नहीं, बस लगे हुए हैं गेम्स में। तो वो जो दृश्य किसी ने प्ले करके दिखाया एक बंदे ने, वो मतलब हिला दिया। बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। घरवालों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अभी नहीं तो कब? कि हम आँखों के सामने ही लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। गेम खेलते-खेलते लोग पागल होते जा रहे हैं और ये सच है।
तो इसमें सोचना ज़रूरी है। एक और 2 लड़कियाँ, उसमें से एक हस्बैंड बने थे, एक वाइफ़ बने थे। वो लोग प्ले कर रहे थे एक दुखियारी माँ-बाप जिसका बेटा इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ-बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो उनकी जो दुःख, तो उसको बयाँ कर रहे थे। उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला, तो वो भी बहुत अच्छा था। फिर मैं बुक स्टॉल्स पर गई, वहाँ पर छोटी-सी साइंस एग्ज़िबिशन भी चल रहा था, छोटे-छोटे स्टॉल्स, उसमें केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट, फिज़िक्स के डिपार्टमेंट्स, तो वो सारे लोग छोटे-छोटे स्टॉल्स पे कुछ प्रदर्शनी कर रहे थे। सुबह का टाइम था तो सब लोग उतने थे नहीं, लोग उतना ज़्यादा नहीं थे वहाँ। फिर एक कोने पर बहुत सारे पेंटिंग्स लगाया गया था, तो वो भी मैंने देखी। मुझे वो सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश हो जाती हूँ मैं अंदर से। यही सारी जो ये चीज़ें हैं जो सही मायने पर मुझे खुशी देती है। और आर्टिस्ट लोगों का मतलब ध्यान आजकल कहाँ है, किस तरह का आर्ट वो लोग कर रहे हैं, तो इस पे बड़ा मज़ा आता है इसको देखने में, समझने में। वहाँ पर किसी ने मिस्टर बीन बनाए थे, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे भी मिस्टर बीन बहुत पसंद है। फिर कामाख्या मंदिर किसी ने ऊन से बनाया था, कील लगाकर फिर शायद उसको ऊन से कुछ किया था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो जगह मेरे लिए बहुत मतलब मनपसंद जगह है। किताबों के बाद अगर मैं बोलूँ तो जहाँ पर ये सारी लोगों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगा रहता है, वो जगह। किताबें तो है ही, और मुझे पहले से भी किताबों से बहुत मतलब लगाव है। भले ही मेरे पास इतने मतलब भर-भर की किताबें नहीं है मेरे घर पे, ज़्यादातर मेरे पास टेक्स्ट बुक्स ही है क्योंकि मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। तो ऐसे अलग-अलग किताबें बहुत कम हैं, लेकिन मुझे किताबों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज में भी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, मैं लाइब्रेरी में ही जाकर बैठती थी क्योंकि मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर करता है। कभी मैगज़ीन्स उठा लिए, कभी मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं उस तरफ चली जाती हूँ, तो चली जाती थी। वो साइंस की बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, उसकी किताबें ऐसे पन्ने पलट कर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये अब भी है, इसीलिए जब भी ये बुक फेयर वगैरह आता है, तो मैं सुबह के टाइम ही जाती हूँ जब लोग बहुत कम होता है, ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ, चीज़ों को महसूस कर पाऊँ। ये बहुत खुशी देती है मुझे, पहले भी और आज भी। ये किताबों की बात है, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसमें मेरा मतलब ख़ास इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ही जाना प्रेफ़र करती हूँ ताकि मैं शांति से सब कुछ देख सकूँ, किताबों को शांति से पढ़ सकूँ। तो बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी नई किताबें आई हैं अभी मार्केट में, मुझे पता चला क्योंकि वैसे तो जाना होता नहीं है। जितने भी किताबों की दुकान में जितनी बार भी मैं जाती हूँ, वो ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए कॉपी, पेन, वो जो भी टेक्स्ट बुक्स वग़ैरह वही। लेकिन जब ऐसे बुक फेयर आता है, तब पता चलता है कि हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि इस बार ज़्यादातर यहाँ असमीज़ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया गया है। जितने भी बुक्स हैं, वो मतलब 99% ही असमीज़ में ही है। बहुत सारे इंटरनेशनल बुक्स मैंने देखा है असमीज़ में ट्रांसलेट किया गया है, और उसमें से एक मेरा फ़ेवरेट है इकिगाई। ये एक जापानीज़ बुक है मेनली, जो इंग्लिश में, हिंदी में, और अब मैंने देखा है कि असमीज़ में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो वो देख के मैं बहुत खुश हो गई। उसका एक कॉपी मेरे पास भी है। और उस बुक ने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया है। इसके अलावा एक और बुक है जो मैं लेना चाहूँगी, मैं सोच रही हूँ, कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने भी रिकमेंड किया है। इकिगाई के बाद उसका नाम है काइज़ेन करके। ये एक बुक तो मैंने पढ़ ली, तो वो दूसरा बुक भी मुझे पढ़ना है, और जब ये दोनों बुक्स पढ़कर ख़त्म करूँगी, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इन दोनों बुक्स ने मेरे लाइफ में क्या-क्या मतलब चेंजेस लाए हैं। ये जो बुक है, इसने इकिगाई, इसने तब मेरी लाइफ में बहुत मदद की जब मैं डिप्रेशन में थी। तो ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के टाइम पे हम सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही फ़ेमस बुक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, तो उसको मैंने देखा कि असमीज़ में भी मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिनको इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये शायद दूसरी भारतीय भाषाओं में भी अब उपलब्ध है, अनुवाद किया हुआ जो भाग है इसका।
तो ये एक अच्छी बात हुई। फिर वहाँ मैंने कुछ पुरानी किताबें जो बचपन में मैंने पढ़ी थी, स्टोरी बुक्स, एक बुढ़ी आइर साधु, कका देउता नाती लड़ा, ईसपर साधु, ये कुछ फेमस एसएमएस स्टोरी बुक्स है बच्चों की, जो अभी भी है। तो वो मतलब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको छू कर, उन किताबों को छू कर तो इतना अच्छा फ़ील आया। वो पुरानी किताबें अभी भी मेरे पास है। ये मतलब वहाँ से आने के बाद मैं सारे बुक्स को फिर से निकाल कर देख रही थी अभी। ये देखिए कितना पुराना हो गया है। ये ईसप और हाथों, ये मुझे एक्चुअली एक पुरस्कार के रूप में मिला था बचपन में, जब मैं क्लास 4 में थी। और ये एक स्केच की एक बुक है। ये मैंने ऐसे ही किसी एक बुक फेयर से ख़रीदी थी अपने माँ के साथ जाकर। और बाकी ये 2 तो मैं यहाँ से ख़रीदी हूँ अपनी हमारे यहाँ जो किताबों की दुकान है। तो अभी भी है ये सारी किताबें, देख के बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आज के बच्चे पढ़ते होंगे भी या नहीं। और वैसे भी देख रही हूँ कि आजकल ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो उनका जो अपना मातृभाषा के तरफ जो एक झुकाव होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा कम हो रहा है। लोग इंग्लिश को ही इतना ज़्यादा मतलब प्रेफ़र करते हैं अभी, उसको ही मतलब वही फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं। लेकिन मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, तो मेरे लिए इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या किसी भी मीडियम में पढ़ें, जो हमारी मातृभाषा है उसको जीवित रखने के लिए उसको बोलना, सही तरीके से उसको बोलना और उस भाषा से जुड़े हुए किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस भाषा को जीवित रख पाएँगे, अपनी मातृभाषा को जीवित रख पाएँगे। यही 2 तरीका है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बोलना है, पढ़ना है, तभी इसको हम जीवित रख सकते हैं। और ये जो स्टोरी बुक्स है, कहानियों की किताब, जब हम इसको पढ़ते थे बचपन में, यही वो किताबें थी जिसने हमारा जो दिमाग है उसको मतलब और बड़ा किया, बुद्धि का विकास किया। ऐसे-ऐसे इमोशंस जो पहले पता नहीं था, लेकिन ये स्टोरी बुक्स पढ़ने के बाद वो सारे इमोशंस हमारे अंदर जागृत हुए। अच्छा, बुरा, सही, गलत, जब हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे तो हमारे आस-पास हमारे माता-पिता थे, हमारे दादा-दादी थे, तो ऐसी इनसे जुड़ी हुई बातें वो हमें बताते थे। एक कहानी से 10 और कहानियाँ पता चल जाता था। तो समाज, नीति, नियम, सही, गलत, कितना कुछ भावनाएँ जागृत हो जाता है और वो एक सही ढंग से हमारे अंदर वो आता है। हम हमारे अंदर वो समझ पैदा करता है। हम समाज को, इस दुनिया को, भावनाओं को, छोटी-छोटी चीज़ों को सोचते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत कम हो गया है ये चीज़। लोग मतलब बर्थडेज़ पे किताबें तो बहुत कम ही देते हैं, ज़्यादातर तो फैंसी चीज़ें ही देते हैं। कौन कितना महँगा देगा उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन एक अच्छी किताब कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको पता ही है। हमने पढ़ा है कि नहीं, कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। सच में है, लेकिन आजकल किताबें नहीं, फ़ोन सबसे अच्छा दोस्त बन के बैठा हुआ है। और अगर हम फ़ोन को अच्छा दोस्त मानते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि फ़ोन हमें पता नहीं कहाँ कितनी मतलब गलत रास्ते पर ले जा सकता है, कितना नुकसान कर सकता है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मतलब मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर चीज़ पे असर डालता है ये फ़ोन। फ़ोन अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अभी भी इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए। हमें और भी सीखना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, जिसको आत्मनियंत्रण करना आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है, उनके लिए मैं ये बातें कर रही हूँ एक्चुअली, कि आपको सोचना पड़ेगा, क्या सही है, क्या गलत है, आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। फ़ोन नहीं, किताब दीजिए अपने बच्चे को, किताब दीजिए। तभी उसका दिमाग भी खुलेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक बार मैंने एक मीटिंग में किसी को बोलते हुए सुना था, किसी बीमारी के वजह से उनकी स्मृति शक्ति, थोड़ा-सा याददाश्त में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था। वो बातें भूल रहे थे, पुरानी बातों को। लेकिन उन्होंने खुद मतलब ये रास्ता अपनाया, उन्होंने पढ़ाई शुरू की, उन्होंने किताबें पढ़ना चालू किया और इसने उनके दिमाग पर इतना अच्छा असर डाला कि धीरे-धीरे करके उनकी जो स्मृति शक्ति है, वो फिर से वापस लौटने लगी। उनको धीरे-धीरे सारी चीज़ें याद आने लगी। और किताबें पढ़ने के साथ-साथ कैसे पढ़ रहे हो,
वो भी बहुत ज़रूरी है। एक सही पोजीशन में बैठना, एक सही दूरी पर किताब को रख के पढ़ना, ये भी ज़रूरी है। तो अच्छे से अच्छी किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ो, सही तरीके से बैठ के पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। हम स्कूल कॉलेज की किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर की जो किताबें हैं वो हम लोग ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी जगह पर है, लोग बहुत मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जब आज गई बुक फेयर में, और पहले भी जब मैं जाती थी, देखिए ज़्यादातर लोग बस ऐसे जैसे किताबें, ये दुकान नहीं, कोई प्रदर्शनी लगा कर रखे हैं, तो आते हैं, किताबों को छूते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। उसमें से कि एक भी आपके मतलब पसंद का नहीं है, इंटरेस्ट का नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स को सुनिए कि मार्केट पे क्या-क्या अच्छी किताबें हैं, किस किताब में क्या है। आजकल बुक रिव्यूज़ होते हैं, तो उस हिसाब से आप किताबें चुनिए और पढ़िए। किताबें कुछ बोरिंग चीज़ नहीं है, इसमें भी लोगों की ही बातें हैं, कहानियाँ हैं, कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि हम लोग फ़िल्म्स देखते हैं ना, ट्रेलर देखते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि ये फ़िल्म देखना है कि नहीं, फिर जाते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो वहाँ पर हर चीज़ हमें आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको आँखों से नहीं दिखाई देगी, कानों से नहीं सुनाई देगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर चलेगा। ये आपके अंतर्मन को और बड़ा करेगा। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातें आपके अंदर आती जाएगी ना। आप आपका भाषा और ज़्यादा मजबूत होगा, भाषा का ज्ञान और ज़्यादा अच्छा होगा आपका। तो ये हर तरीके से हमें हेल्प करता है। तो सोच के देखिए एक बार कि किताबें ज़रूरी है, किताबें पढ़ना ज़रूरी है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हर साल मैं जाती हूँ, जब भी जहाँ भी ये बुक फेयर होता है। हमारा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर उतना मतलब उतने बड़े लेवल पर कुछ होता नहीं है। प्रदर्शनी भी लगती है तो छोटी-सी बुक फेयर, जो भी ट्रेड फेयर आते हैं, छोटे-छोटे आते हैं, तो उसी को एन्जॉय करती हूँ, दिल से एन्जॉय करती हूँ। इसी में से देश दुनिया को, इसी के ज़रिए, इन सब के ज़रिए ही देश दुनिया को समझने की कोशिश करती हूँ। तो यही मेरी ज़िंदगी है अभी। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है, और यहाँ से जो देखा है, जो समझा है, वही अब सोचती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।